पैदा कर देता है, हमारी हार्मोन्स का भी बैलेंस कर देता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन पे भी बहुत इफेक्ट डाल देता है। तो उस हिसाब से भी हमें उसको डील करना होगा। जो उपाय मैं बता रहा हूं उसका एक अपना एक तरीका है। तो ये है स्पिरिचुअल साइड पे जाके हम उसको डील करेंगे कि आप किस तरह से उसको मंत्र उच्चारण से या दान करने से या उपवास करने से उसका किस तरह से हम उसको डील करेंगे। और कई बार लोग कहते हैं जी आप जिस तरह से बार बार लोग ग्रहों का मंत्र करते हैं। मुझे ग्रहों के मंत्रों से कोई एलर्जी नहीं है, पर मैं ये कहता हूं कि हम ग्रहों के बजाय हम ऑलमाइटी की तरफ जाएं। ग्रहों तो एक जैसे कोई जनरल मैनेजर है किसी कंपनी का, तो जनरल मैनेजर से बात करने की बजाय वी शुड अप्रोच टू द चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर। मेरा वो पॉलिसी है। एक बहुत बड़ी उपासना हम करते हैं मंगल के बारे में, वो उसका ये वो है मंगल चंडिके उपासना। मैं एक मंत्र है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मंगल चंडिके उपासना। पहले मंगल चंडिके का जाप कीजिए। जब जाप आपका 1.25 लाख हो जाए तो चंडी की पूजा, मंगल चंडिके की पूजा करवा लीजिए। लेकिन आपको ये बताना होगा कि ये मंगलीक के लिए हम कर रहे हैं। जब आप पूजा करवाएं तो कि आचार्य जी को समझ में आना चाहिए कि आप किस लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं। मंगल चंडिका का मैं आपको मंत्र जो है मैं आपसे शेयर करूंगा। मंगल चंडिका का मंत्र इस तरह से है, औम हारिम शरिम कलिम सर्व पूज्य देवी मंगल चंडिके हुम हुम फट स्वाहा। चलते हैं जी लाइव कॉलर की तरफ। हेलो, आज हम बात कर रहे हैं मंगलिक के लिए। फिर मैं एक मंत्र दे रहा हूं जो जिसे मंगल चंडिके की उपासना माना गया है। असल में जो उपासना है वो चंडी की हो रही है। तो मंगल चंडिके चंडिके उसका शक्ति है जिसे भगवती कहते हैं। और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भगवती बार बार उनको भगवती लेके उनको यूज किया गया है। शक्ति उपासना है। चंडी, काली, कई नाम है, हजारों नाम है उनके। तो चंडी की असल में उपासना करिए, लेकिन मंगल चंडिके, हे मां चंडिके, मंगल का हमारा उससे हमें उबारण करो। तो जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। औम हारिम कलिम, औम हारिम शरिम कलिम, औम हारिम शरिम कलिम सर्व पूज्य देवी मंगल चंडिके हुम हुम फट स्वाहा। ये उच्चारण है। औम हारिम शरिम कलिम सर्व पूज्य देवी मंगल चंडिके हुम हुम फट स्वाहा। तो ये इसका उच्चारण है। अब चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, उपाय के बारे में मंगलिक के फिर मैं जैसे मंगल चंडिका का मैंने मंत्र आपसे शेयर किया। अब 2 चीजें और शेयर करूंगा आपसे। एक तो रामचरितमानस में सुंदर कांड, वो सचमुच बहुत सुंदर है। सुंदर कांड का जाप करें। सुंदर कांड हनुमान जी का वो पूरा वृतांत बताया गया है कि हनुमान जी को ही उन्होंने सुंदर कहा है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर है। सुंदर कांड का जाप करें, हर रोज करें। हनुमान जी ने लंका जाने का कोई रास्ता नहीं था तो भी वो चले गए थे। जो असंभव था उन्होंने संभव कर दिया। जिस काम को लोगों को, अगर लोग आम को लोग करें, किसी का घर जला दें और आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और कभी ऐसा सोचे भी ना कभी भी। तो हनुमान जी ने तो रावण की लंका को जला दिया, तो उल्टा उनको चिरंजीव का वरदान मिल गया। तो ये जो हनुमान तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। जहां पे नहीं भी था तो वहां उन्होंने पैदा कर दिया। तो उनका यह सुंदरकांड, तो सुंदरकांड का जाप करें। एक जो लोग बहुत ज्यादा ग्रहों की उपासना करते हैं, तो ग्रहों की उपासना ना करके सीधा ग्रह का मंत्र करके, मैं आपको कहूंगा उस पर्टिकुलर ग्रह की गायत्री, अगर गायत्री मंत्र में अगर उस ग्रह का जाप मिले तो वो करें, उसका फायदा ज्यादा होगा। चलेंगे जी कॉलर की तरफ। हेलो, वर्णन किया गया है बहुत ही सुंदर कांड, सचमुच बहुत सुंदर है। और एक मैं मंगल का मैं कहता, ग्रहों के मंत्र ना करें, ग्रहों का जो गायत्री मंत्र होता है वो करें। गायत्री के अंदर शक्ति पैदा की हुई है। गायत्री के अंदर है ही शक्ति, परमात्मा की शक्ति है। उसका वर्णन भी परमपिता परमेश्वर के बारे में बखान करने में है, उसी की महिमा का गान है।
मंगल का गायत्री मैं आपको बोलता हूं, वो आप करें। ओम अंगारकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। ओम अंगारकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। तो ये है मंगल गायत्री, तो इसका आप जाप कर सकते हैं। हम चलते हैं जी, अपने आखिरी जो कॉलर हैं उनसे मिलते हैं। बारे में मंगली क्या होता है उसके बारे में मैंने बखान किया था, और उससे किस तरह से उससे उभरा जाता है। जो स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए, जो जप या पाठ या सिमरन आपको करना चाहिए, मैंने उसके बारे में बात भी की थी और एक दो उपाय भी बताए थे। लेकिन आज मैं फिर मंगली का ही दूसरा पार्ट जो है आपकी जन्म कुंडली को लेकर उसके बारे में बात करते हैं। मंगल बद जन्म कुंडली में कई बार ऐसा होता है कि जो मंगलिक है ना, ये मैन टू वुमन रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन किसी की कुंडली में मंगल बद होके बैठ जाए वो मंगलिक से भी ज्यादा बुरा हो जाता है। मंगल बद अगर आप आपकी कुंडली में मंगल बद हो आप, तो वो आपकी मैरिज रिलेशनशिप में, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी डोमेस्टिक जो हार्मोनी है यानी कि फैमिली रिलेशनशिप के ऊपर और आपकी वेल्थ के ऊपर पूरा नेगेटिव वे से इफेक्ट डाल देता है। चलते जी कॉलर की तरफ। हेलो। से भी ज्यादा मैट्रिमोनी रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है, लेकिन मंगल बद जो है वो आपकी मैट्रिमोनी रिलेशन को, आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को, आपकी फैमिली लाइफ को इफेक्ट कर देता है नेगेटिव वे के साथ। मंगल बद जो है वो इस तरह का है कि आपकी हर चीज लाइफ का ऐसा कोई पार्ट नहीं होता जिसको वो इंप्रेस ना करता हो। खून हम खून के बिना जिंदा नहीं रह सकते, ब्लड हमारे अंदर है। अगर खून का दौरा बंद हो जाए तो जब जो लोगों की डेथ होती है खून का दौरा ही उनका बंद होता है। तो जो हम मंगल जो है वो हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे लाइफ के अंदर। हमारे टेम्परामेंट, हमारे मूड स्विंग्स, हमारे हार्मोन्स वो मंगल की बदौलत गवर्न करता है। जिनका मंगल बद होता है आमतौर पे ऐसे लोग बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, मतलब गुस्सा उनका पागलों जैसा होता है और बहुत ज्यादा कैसे क्रूअल नेचर के होते हैं, बहुत निर्दयी होते हैं, किसी के साथ कोई हमदर्दी वगैरह नहीं होती और थोड़ा दिल बहुत छोटा होता है, दूसरों के लिए दिल बहुत छोटा होता है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो। हाँ जी, अब ज्योतिष चर्चा की तरफ जा रहे हैं। मैं बात कर रहा था मंगल बद के बारे में। मंगल बद मंगलिक से ज्यादा उसमें खराबी पैदा कर देता है, क्योंकि वो आपकी हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप को सबको नेगेटिविटी उसमें लेके आ जाता है, सबको खराब करना शुरू कर देता है। हेलो। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो। खराब होता है, उसका इफेक्ट हमारी हेल्थ, वेल्थ, फैमिली लाइफ, मैरिज रिलेशनशिप सभी पे पड़ता है, हमारी उम्र पे भी पड़ जाता है, यानी कि लाइफ स्पैन पे भी पड़ जाता है। जिनका मंगल बद होता है वो ऐसे आमतौर पे जो लोग होते हैं वो काफी क्रूअल नेचर के होते हैं, थोड़ा दिल उनका बहुत छोटा होता है दूसरों के लिए, और जैसे कहते हैं कि मतलब मरने मारने पे आ जाते हैं, बात बात पे मरने मारने पे उतर आते हैं, गुस्सा, आंखें लाल किए ऐसे हर वक्त, और उनकी जुबान भी बहुत, जैसे कहते हैं कि हम पंजाबी कहते हैं काली जुबान वाले, जुबान से भी लोगों को काट देते हैं, यानी लैश आउट विद द टंग, ऐसा होता है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो। बात कर रहा था मंगल बद जिनका होता है वो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं, गुस्सा टेम्परामेंटल प्रॉब्लम होती है, किसी के लिए हर वक्त लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं और अपनी जुबान से लोगों को काट देते हैं। जुबान बहुत कड़वी होती है और बहुत दहाड़ने वाले होते हैं, मतलब किसी से डरने वाले नहीं होते, और जैसे झगड़ालू किस्म के लोग होते हैं। अब ये सवाल आता है कि मंगल बद बनता कैसे है। अगर किसी की जन्म कुंडली में मंगल को सूर्य की रोशनी ना मिल रही हो, यानी सूर्य का, सन का मंगल के साथ ग्रहों के घरों के मुताबिक को ताल्लुकात ना बनता हो, तब भी मंगल बद हो जाता है। जब मंगल को सन कोई हेल्प ना दे जन्म कुंडली के अंदर और किसी भी कुंडली के अंदर, तो मंगल बद हो जाता है। जब सन और सैटर्न यानी सूर्य और शनि इकट्ठे हो जाए तब भी मंगल बद हो जाता है, वो तो मंगल बद बहुत खराब होता है। जब शुक्र और बुध इकट्ठे बैठ जाएं तब भी मंगल बद हो जाता है।
किसी का शुक्र वीनस 9th हाउस में हो जाए तब भी मंगल बद हो जाता है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो हेलो। हाँ जी, जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की कोई रोशनी ना मिले, घरों के मुताबिक जो संबंध हो ऐसा हो कि सूर्य की रोशनी ना मिले, तब भी मंगल बद कहे जाते हैं। जब सन और सैटर्न यानी सूर्य और शनि इकट्ठे बैठ जाएं तब भी मंगल बद बने जाते हैं। जब सूर्य और शनि की दृष्टि से संबंध हो जाए तब भी मंगल बद माने जाते हैं। बुध और शुक्र इकट्ठे होकर बैठ जाएं तब भी मंगल बद माने जाते हैं। जन्म कुंडली के अंदर 9th हाउस में, भाग्य के घर में शुक्र महाराज बैठ जाए तो मंगल बद माने जाते हैं। मंगल के अपने घर में 1st हाउस और 8th हाउस में सन की लाइट ना हो, सूर्य का प्रकाश ना हो, दृष्टि संबंध भी ना हो, तब भी मंगल बद माना जाएगा। और अगर सूर्य जन्म कुंडली के अंदर अकेला ही बैठ जाए 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस में, तब भी मंगल बद माना जाएगा। और वीनस किसी का 9th हाउस में बैठ जाए तब भी मंगल बद माना जाएगा। और राहु जन्म कुंडली के अंदर 5वें घर में या 9th हाउस में बैठ जाए, 5th हाउस या 9th हाउस में बैठ जाए, तब भी मंगल बद माना जाएगा। और केतु 3rd हाउस या 6th हाउस में बैठ जाए तब भी मंगल बद माना जाएगा। और बुध केतु के साथ मंगल आ जाए तब भी मंगल बद माना जाएगा। मंगल बुध या मंगल केतु, तब भी मंगल बद माना जाएगा। मंगल बद अगर हो जाता है तो अपने ही घर वालों के साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो। मंगलिक तो इफेक्ट करता है मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को, लेकिन ये हमारी हेल्थ, वेल्थ, फैमिली लाइफ और मैरिज रिलेशनशिप सबको खराब करना शुरू कर देता है। अगर आपका मंगल बद आपके पहले घर में है तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम अपनी जुबान में चंडाल कहते हैं। किसी के लिए वो कुछ नहीं देते, थोड़े बहुत निर्दयी, बहुत क्रूअल, बिहेवियर प्रॉब्लम, आउट ऑफ कंट्रोल टेम्परामेंट, लोगों को दुख देना, बस लोगों का खून पीना, लोगों से लड़ना झगड़ना, ये नॉर्मल उनके अलामतें होती हैं। अगर मंगल ऐसे जो लोगों की 28 साल की उम्र के बाद जिंदगी बदल जाती है और 52 तक की जो लाइफ होती है, 28 से लेकर 52 तक, उसमें लोगों के साथ इतने झगड़े हो जाते हैं कि आप उसका सोच भी नहीं सकते। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो। मंगल बद हो तो बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बहुत हो जाती है, टेम्परामेंटल बिहेवियर होता है। घर का ऐसा जो लोग होते हैं घर के अंदर बहुत फसाद पैदा कर लेते हैं। अगर दूसरे घर में अगर आपका मंगल बद हो जाए, जन्म कुंडली के दूसरे घर में मंगल बद हो जाए, तो ऐसा जो आदमी होता है अपनी जुबान से लोगों को अपना दुश्मन बना लेता है। भाइयों का जिसे कहते हैं हत्यारा होता है। भाई बहनों के साथ बनती नहीं है, खून का उनका प्यासा हो जाता है और हर काम में रुकावट होती है उसकी। और तो और जैसे कई बार अपने फादर के साथ भी बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। और ऐसा जो आदमी होता है कि अपने ही घर वालों का खून बहाने के लिए तैयार रहता है। अपनी फैमिली के साथ कई बार हमदर्दी नहीं होती, उल्टा नफरत पैदा हो जाती है और कई बार फैमिली से दूर हो जाता है, अकेला रहना शुरू चाहता है, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता। ये मंगल बद जो दूसरा घर है उसकी ये अलामतें हैं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो जी। तो बहुत से लोग सफर कर रहे हैं, बहुत से लोग बिन बताए सफर कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे एक खोलना होगा टॉपिक। ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा नेगेटिव है, अब नेगेटिव बातें हो रही हैं मैं मानता हूं, लेकिन किसी को तो बताना होगा। बीमारियों के बारे में आप बात नहीं करेंगे तो दवाई के बारे में बात कैसे होगी? बीमारी के बारे में पहले बात होनी चाहिए, दवा इलाज अपने आप हो जाएगा फिर। अब मंगल दूसरे घर का होता है, ऐसे जो लोग होते हैं भाइयों के साथ दुश्मनी हो जाती है, माँ बाप के साथ दुश्मनी हो जाती है, झगड़े होते हैं, अपने घर वालों के साथ हमदर्दी नहीं होती, आइसोलेटेड हो जाते हैं, घर वालों से दूर रहना चाहते हैं, उल्टा घर वालों से नफरत करनी शुरू कर देते हैं। मंगल जो तीसरे घर में अगर होता है, ऐसा होता है, ऐसे लोग अपने भाई, ताए, चाचे, मामे, फैमिली के साथ दुश्मनी रखते हैं, बनती नहीं किसी के साथ। मूड स्विंग्स और होती हैं, सुबह कभी कोई और मूड, शाम को कोई और मूड। कई बार लोगों को ऐसे लोगों का बिहेवियर समझ में नहीं आता, भाई इनकी प्रॉब्लम क्या है। हर वक्त जब भी देखो गुस्सा ही चढ़ा हुआ है, आंखें लाल करके बस बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये तीसरे घर का मंगल बद इस तरह का होता है। चलते हैं जब कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो। जो मंगल बद है उसके बारे में बात करते हैं। अगर मंगल